सियासत की बदजुबानी, कोई नागिन तो कोई सपेरा। जुबानी जंग में टूटती मर्यादा। महाराष्ट्र की राजनीति में बदजुबानी इस कदर बढ़ गई है कि नेता अपने जुबान पर संयम रखना और शब्दों पर विराम लगाना भूल गए हैं। सियासत की बदजुबानी इस कदर बढ़ रही है, कोई नागिन कह रहा है तो कोई सपेरा। कुछ नेताओं और मंत्रियों की जुबान फिसल रही है या जानबूझकर फिसला रहे हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन शब्दों के अमर्यादित इस्तेमाल से राजनीति गंदी जरूर हो रही है। एनसीपी की कद्दावर नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को नगर पालिका के नल के सामने लगी लाइन में फसाद करती औरत बता दिया था, जिस पर फडणवीस ने कहा कि उनको पता है कि उनके विरोधी क्या कर रहे हैं और उनके हमलों का जवाब सही समय आने पर दिया जाएगा। यह जवाब सुप्रिया सुले को नहीं भाया और शब्दों के बाण इस कदर अमर्यादित हो गए कि एक जनसभा के दौरान खुद को ही नागिन बोल दिया। सुप्रिया ने जलगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सीएम ने बदला लेने की बात कही है, लेकिन कोई हमसे पंगा ना ले। औरत का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि वो अपने विरोधियों पर सिर्फ नजर रखती है, लेकिन जिस दिन वो हमला करेगी, ये 10 नंबरी नागिन उसका जवाब देगी। सुप्रिया खुद को ऐसा सांप बताना चाहती थी जिसका जहर आम सांपों से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। फडणवीस ने तो इस पर जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके एक राज्य मंत्री ने कमान संभाली। शिवसेना के विजय शिवतारे ने सुप्रिया का बयान आने के एक दिन बाद कहा, अगर तुम नागिन हो तो मैं बारामती का सपेरा हूँ। अगर उद्धव जी और सीएम इजाजत दें तो दिखा दूंगा कि मैं सांप से कैसे निपटता हूँ। शिवतारे महाराष्ट्र सरकार में जल संरक्षण राज्य मंत्री हैं। तो देख लिया आपने कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में फसाद वाली औरत से लेकर नागिन तक और नागिन से लेकर सपेरा तक की बात हो रही है। तो बस राजनीति की इस बदजुबानी के मजे लीजिए, जिसमें दिन ब दिन शब्द संयम खोएंगे और जुबान फिसलती चली जाएगी। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।